आप काफी हफ्तों से, काफी महीनों से या काफी सालों से कोई एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, और तभी आपको जैसे जैसे आपका अलाइनमेंट अच्छा होता जा रहा है, तभी आपको यूनिवर्स की तरफ से काफी सारे साइंस, सिग्नल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड कुछ साइंस एंड सिग्नल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि आप राइट पाथ पे हो। लेकिन उस साइन या सिग्नल को कैसे हमें परसीव करना है, क्योंकि हमें उस चीज की सही ट्रेनिंग नहीं मिलती है फ्रॉम आवर एल्डर्स, फ्रॉम आवर सोसाइटी, फ्रॉम आवर कम्युनिटी, राइट। सो हम कुछ ऐसा कर देते हैं उस साइन या सिग्नल के रेस्पॉन्स में कि वी मेस अप आवर ओन मैनिफेस्टेशंस। या तो वो मैनिफेस्टेशन समहाउ रुक जाता है, या फिर वो डिले हो जाता है एक अनसर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। कुछ ऐसी ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से वी गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। ठीक है, मतलब हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वी समहाउ रूइन आवर ओन मैनिफेस्टेशन। जैसे कि हमारे मेहनत पे, हमारे ये हफ्तों के, महीनों के या फिर सालों के मेहनत पे हम कहीं ना कहीं पे पानी फेर देते हैं। ठीक है, बट इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं विद द राइट माइंडसेट, जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्या है ये ट्रेट जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन या तो डिले हो जाता है या फिर वी काइंड ऑफ मेस अप आवर मैनिफेस्टेशंस। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट जेलसी। यस, जेलसी में इतनी ज्यादा पावर है कि वो हमारा जो बना बनाया खेल है ना मैनिफेस्टेशन का, उसको खराब कर सकती है। बट ये जेलसी एक्चुअली में है क्या? जेलसी इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ परसेप्शन। ठीक है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ परसीविंग थिंग्स। जेलसी सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टिकोण है, चीजों को देखने का एक नजरिया है। एंड समहाउ जेलसी काफी हद तक बहुत सारे लोगों के लिए ये एक डिफॉल्ट सेटिंग्स बन गया है। ठीक है, जब भी हमें दिखता है कि कोई दूसरा पर्सन कुछ ऐसी चीजें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता है, जैसे कि एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा घर, एक अच्छा जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छा हेल्थ, अच्छा अपीयरेंस, अच्छा सोशल स्टैंडिंग, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कामना हम करते हैं, जब भी हमें कोई दूसरा पर्सन हमारे मैनिफेस्टेशन गोल को अचीव करते हुए हमें दिखता है, तो हमारा ये जेलस मोड एक्टिवेटेड हो जाता है, एज इफ इट इज ऑन ऑटो पायलट। हमें सोचना भी नहीं पड़ता है कॉन्शियसली, और हम जेलस होने लग जाते हैं, राइट। और अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट में जरूर लिखिए मी। सो सबसे पहले इस चीज का रूट कॉज क्या है, क्यों हम जेलस होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन इज द स्कार्सिटी माइंडसेट। ठीक है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमारे फैमिली मेंबर से मिला है, हमारे कम्युनिटी से मिला है, हमारे आसपास वालों लोगों से मिला है, हमारे फ्रेंड सर्कल से मिला है, टीचर से मिला है। वी हैव सीन सच एग्जाम्पल्स कि कैसे हमारे आसपास जो लोग हैं वो कैसे जेलस हो जाते हैं वेन एवर दे सी समबडी एंजॉइंग देयर लाइफ द वे दे वांटेड टू। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं पे कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली इस चीज को देखा है, ऑब्जर्व करा है, एंड इस चीज को विदाउट एनी फिल्टर, ठीक है, हमने इस चीज को हमारा भी डिफॉल्ट सेटिंग्स बना लिया है। और इसका दूसरा कारण ये है इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता। अज्ञानता किस चीज का? इग्नोरेंस, दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, देखो, जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज एक स्टूडेंट जो जॉब मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो हर दिन बैठेगा, स्क्रिप्टिंग करेगा, विजुअलाइजेशन करेगा, अफर्मेशंस करेगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करेगा, या फिर इनर वर्क करके अपने अंदर में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं चाइल्डहुड से या फिर कोई भी सोर्सेस से, सो उस ब्लॉक को क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली द पर्सन इज इंप्रूविंग देयर डोमिनेंट वाइब्रेशन। ठीक है, वो कंसिस्टेंटली एंड स्टेट का, डिजायर्ड स्टेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो जब आप किसी चीज के साथ अलाइन करने के लिए बार 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 कोशिश करते हो, आपका अलाइनमेंट धीरे धीरे बेहतर होता चला जाता है। ठीक है,
तो अगर आपका अलाइनमेंट बेहतर होता चला गया तो क्या होगा, ये जो स्टूडेंट है वो जो जॉब मैनिफेस्ट करने की सोच रही है या सोच रहा है, उसको जो प्रैक्टिस कर रहा है वो हर रोज अपने पढ़ाई के साथ साथ टाइम निकाल के हर दिन ये जो वो प्रैक्टिसेस कर रहा है ना मैनिफेस्टेशन के, तो उससे क्या होगा, वो ऐसे सारे लोगों को, सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को, एविडेंसेस को अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट करता चला जाएगा, जहां पे उसको वही चीज दिखेगा जो उसको चाहिए। एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। जितना अच्छा आपका अलाइनमेंट होगा उतना एग्जैक्ट चीज आपको लोगों के लाइफ में होते हुआ दिखेगा। ठीक है। फॉर माई केस, व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माई जॉब और मेरा इंटरव्यू हो गया था, मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा लिस्ट का नाम आ जाए, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए घर पे। तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है। ठीक है। फिर ट्रेनिंग में जाके मैं क्या क्या करूंगी। उस टाइम पे मैं फेसबुक बहुत यूज करती थी, तो मैं ये विजुलाइज करती थी कि मैं फेसबुक पे अपने पिक्चर्स डाल रही हूँ अपने ट्रेनिंग डेज के। मैं फेसबुक पे एल्बम्स बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करेंगे ट्रेनिंग में जाके, सारे मेरे ही उम्र के सारे लोग रहेंगे जहां पे हम सभी लोग बहुत एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, राइट, न्यू लाइफ, न्यू जॉब, फिर सैलरी आएगी अकाउंट में, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। सो ये सारी चीजें मैं एंड स्टेट का मैं प्रैक्टिस करती थी। उसी टाइम पे क्या हुआ, मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया इन बैंक ऑफ बड़ौदा एसपीओ। ठीक है। मैं कर रही थी एसबीआई में पीओ का सिलेक्शन का एंड स्टेट प्रैक्टिस। उसी टाइम मेरा एक फ्रेंड है, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ में सिलेक्शन हो गया इन कोलकाता। एंड एग्जैक्टली सेम वे, जिस तरीके से मैं सोच रही थी कि जो जो चीज मैं करूंगी, एग्जैक्टली सेम वे मुझे उसका फेसबुक में उसी तरीके के मुझे पिक्चर्स मुझे दिखते थे। उसका रिजल्ट थोड़ा पहले आ गया मुझसे। हमारा सिलेक्शन का मतलब लिस्ट निकला था अक्टूबर 29 को। उसको उसके ऑलमोस्ट एक महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक आध महीने पहले उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वो पिक्चर्स डालता था ताकि वो क्या क्या कर रहा है। उसका ट्रेनिंग हो रहा था बैंगलोर में, तो हर एक चीज वो शेयर करता था, एग्जैक्टली वही चीज जो मैं चाहती थी अपने लिए। ठीक है। सेम चीज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक रिलेशनशिप को, कि आपको एक आइडियल पार्टनर चाहिए जो कि नेचुरली आपके साथ अलाइंड हो, कमिटेड हो, लॉयल हो, कम्युनिकेशन नेचुरल हो। आपको एक एक टेक्स्ट और कॉल के लिए मैनिफेस्टेशन अलग से नहीं करना पड़ता है। दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल इन योर रिलेशनशिप। ठीक है। सो जब आप उस तरीके के रिलेशन के साथ आप अलाइन करने लग जाओगे, सो यू विल सी कि आपके लाइफ में वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे, जहां पे यू विल सी द एविडेंस ऑफ सच कपल्स। आपको हैप्पी कपल्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है। आपको हैप्पी मैरिजेस दिखने लग जाएंगे, जहां पे एग्जैक्टली वही इक्वेशन होगा जो आप खुद के लिए चाहते हो। ठीक है। अगर आप एक ड्रीम होम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो जो सारी चीजें आपको खुद के लिए चाहिए, कि आपको चाहिए कि मे बी 5 बेडरूम्स हो, 2 वॉशरूम हो, वॉशरूम काफी स्पेशियस हो, किस तरीके का टाइल्स आपको चाहिए, किस तरीके का कलर आपको दीवारों पे चाहिए, किस तरीके के कर्टेन्स आपको चाहिए, किस तरीके के फर्नीचर्स आपको चाहिए, आपका बालकनी कितना बड़ा होना चाहिए, बालकनी से समुंदर दिखता है या पहाड़ दिखते हैं, सनराइज दिखता है, व्हाट काइंड ऑफ व्यू यू वांट आइडियली, राइट। आप जितना इन स्टेट का प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपको दिखेगा कि आपके आसपास ऐसे एविडेंस आने लग शुरू हो जाएंगे। आपको हाउस वार्मिंग पार्टीज के लिए आपको इनविटेशन मिलेगा, जहां पे जाके आप देखोगे एग्जैक्टली उसी तरीके का घर है। ठीक है। आपको दिखेगा कि आपके किसी कलीग ने, किसी क्लासमेट ने, किसी फ्रेंड ने वैसा ही घर लिया है अपने लिए, आपके मनपसंद सिटी में, आपके मनपसंद टाइप का घर, एग्जैक्टली वही डिटेल्स। मैंने बताया ना, जितना अच्छा आपका अलाइनमेंट बनेगा उतना ही एग्जैक्ट आपको चीज देखेगा एज एविडेंस। बट द प्रॉब्लम हियर इज अदर पीपल्स लाइफ, नॉट इन योर लाइफ येट। ठीक है। लेकिन यहां पे एक क्लैरिटी की जरूरत है, हमें अभी इस चीज पे सावधान होने की जरूरत है कि किसी दूसरे के लाइफ में अच्छा चीज दिखते ही, स्पेशली वो चीज जो स्पेसिफिकली आपको चाहिए, किसी दूसरे के लाइफ में वो अच्छी चीज दिखते ही अगर आपका जेलसी मोड एक्टिवेटेड हो रहा है ना, तो अभी आपको सावधान हो जाना है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप निगेटिव हो जाते हो, आप ट्रिगर हो जाते हो, आप दुखी होने लग जाते हो, और आप ये फील करने लग जाते हो कि शायद आप लकी नहीं हो, आप चोजन नहीं हो, आप वर्दी नहीं हो,
आप डिजर्विंग नहीं हो, पता नहीं क्यों आपके ही लाइफ में सही चीजें नहीं होती हैं, पता नहीं क्यों आप ही अकेले हो, पता नहीं क्यों आपके ही लाइफ में कोई भी अच्छी चीजें नहीं होती है, आपके मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है, पता नहीं क्यों आपकी ही मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, पता नहीं क्यों दूसरे लोग मैनिफेस्टेशन करते भी नहीं है फिर भी उनकी लाइफ में अच्छी चीजें होने लग जाती हैं और आप उसके बस एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन के रह जाते हो। ठीक है, ये सारी जो थॉट प्रोसेसेस हैं इससे आपको अभी बचना है। आपका दुश्मन ना जितना बाहर है उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर है। आप खुद के दुश्मन हो। आप खुद अपने मैनिफेस्टेशन को अपने लाइफ में लाते हो, अलाइन करते हो और आप खुद ही उस चीज को अपने लाइफ से भगा भी देते हो। सो द मोमेंट यू गेट जेलस एंड यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि व्हाई मी हु इज नॉट चोजन एंड व्हाई देम हु आर ऑलवेज चोजन, तो आप क्या करते हो, आप अपने अंदर एक लैक वाइब्रेशन को स्विच ऑन कर देते हो कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं चोजन नहीं हूं, डिजर्विंग नहीं हूं, अनवर्दी हूं। ठीक है, तो इस चीज को आपको चेंज करना है अभी इस मोमेंट से। अगर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी योर करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, पैसा रिलेटेड, आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, सो अगर आपको अलाइनमेंट प्रैक्टिस करते 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 अगर आपको एग्जाम्पल्स दिखने लग जाए ना दूसरों लोगों के लाइफ में, तो आपको उसको पर्सन को श्राप नहीं देना है, उसके बारे में ना तो नेगेटिव सोचना है ना तो खुद के बारे में नेगेटिव सोचना है। ये जो ऑटोमेटिकली आपका जेलसी मोड एक्टिवेट हो जाता है ना, इस बटन को अभी आपको अपने अंदर खोजना है, क्योंकि सिस्टम इतने टाइम से ऑटो पायलट में रहा है ना, तो आपके सिस्टम को भी आदत नहीं है कि आप उसमें एक फिल्टर बिठा दो जहां पे आप ऑब्जर्व करो, फिर एक इवैल्यूएशन करो अपने अंदर कि क्या ये थॉट प्रोसेस सही है। क्योंकि यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ ए कन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एन इनर टॉक विथ योरसेल्फ कि ये जो स्कार्सिटी माइंडसेट वाले थॉट्स लेके मैं जो बैठी हूं कि सबके लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं, सिर्फ मेरे ही लाइफ में अच्छी चीजें नहीं होती है, सारी अच्छाई खत्म होती जा रही है, सारे अच्छे लड़के आर टेकन, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को अभी आपको एक पॉज बटन दबाना है। ठीक है, अगर आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट पॉज करो। ठीक है, एंड अपने खुद के इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा क्वेश्चन करो कि इज इट रियली राइट। ठीक है, क्या ये सही है जो चीजें मैं सोच रही हूं, क्योंकि जेलिसी इज बैड फॉर यू, जेलिसी डज नॉट डू एनीथिंग बैड टू द अदर पर्सन। ठीक है, आपके जेलस होने से दूसरे लोगों के रिलेशनशिप्स खराब नहीं होंगे अनलेस एंड अंटिल दैट पर्सन हैज अ वेरी वीक ऑरा। ठीक है, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन जरूर आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि द मोमेंट यू गेट जेलस एंड गेट इनटू स्कार्सिटी माइंडसेट कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, और आप दुखी हो गए, आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया, आप रोने लग गए, आप रात रात तक रो रहे हो, रात रात तक इनसिक्योर फीलिंग कर रहे हो, रात रात तक बैठ के आप अनवर्दी एंड अनडिजर्विंग फील कर रहे हो, तो आपका अलाइनमेंट अपने खराब कर दिया फिर। इसलिए ना घर में मैं हमेशा एक चीज सुनती थी बचपन से, बंगाली में इट गोज लाइक दिस, परोहिंसा अपन खय, मतलब आप दूसरों से जितना ज्यादा हिंसा वाली थॉट प्रोसेस रखोगे ना, उतना ज्यादा आपका खराब होगा लाइफ। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका अलाइनमेंट सही होने लग जाए और अब जब भी आपको ऐसे डायरेक्ट क्लियर एविडेंसेस दिखने लग जाए, एग्जैक्टली वही मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हो, डिट्टो वही चीज, तो आपको दुखी नहीं होना है, स्कार्सिटी माइंडसेट के उस ऑटोमेटेड लूप में नहीं घुसना है। आपको अपने थॉट प्रोसेस में एक ब्रेक लगाना है, एक पॉज बटन दबाना है, खुद को क्वेश्चन करना है, खुद को एक रियलिटी चेक देना है विद द हेल्प ऑफ इनर टॉक। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या करना है, अपने खुद के एंड स्टेट, डिजायर्ड स्टेट प्रैक्टिस पे और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स ये साइंस दिखा रहा है ना, तो दैट मीन्स यूनिवर्स इज ऑलरेडी टेलिंग यू कि बाबा आप सही रास्ते पे हो, इट्स अ ग्रीन सिग्नल टू गो फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड। यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है थ्रू अदर पीपल
एंड अदर पीपल हैविंग एग्जैक्टली दैट थिंग दैट यू वांट. यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि ये सही जा रहे हो तुम. सो चेंज योर परसेप्शन. यू नीड टू चेंज दिस परसेप्शन. सो दैट मीन्स आपको मोर स्क्रिप्टिंग करना है, मोर मेडिटेशन करना है ऑन द एंड स्टेट. आपको मोर एंड मोर एफर्मेशन करना है, जनरल एंड स्पेसिफिक बोथ. ठीक है. अगर अलाइनमेंट ऑलरेडी अच्छा है तो उसको और बेहतर बनाना है. राइट.